नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। इतिहास की एक आदत होती है कि अपने आप को वो बार बार दोहराते रहता है और एक बार फिर वो अपने आप को दोहरा रहा है। मतलब क्या है कि 2002 के मोदी के साथ जो कुछ हुआ उसी तरह की चीजें 2026 के योगी के साथ हो रही हैं, और उसमें भी और इसमें भी अपनों ने ही पीठ पर छुरा घोंपा। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और उससे ठीक पहले एक के बाद एक घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, और सबसे ज्यादा उनका विरोध यूपी में ही हो रहा है या यूपी से ही करवाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यूजीसी का देखा जाए मामला, तो उसमें क्या था कि एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो उस पर तो कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन जनरल कैटेगरी के बारे में कोई कुछ कहेगा तो कुछ नहीं। ये जो एक तरफा एक रूल यूजीसी ने नोटिफाई कर दिया, और इतने महान शिक्षा मंत्री है कि उनका ध्यान ही नहीं गया, खूब हल्ला हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन ये जो भड़काया यूपी तक में चला गया, योगी आदित्यनाथ से सवाल करने लगा, न लेना न देना। ये जो आग भड़काया ये कोई वामपंथियों या दलालों ने नहीं किया, ये सनातनी देशभक्तों ने किया। चाहे वो कोई भारती हो या कोई डायलॉग्स वाला हो, हिंट दे दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे जितने लोग हैं यूजीसी के समय निकल निकल के आ रहे थे, भाजपा तो सवर्ण विरोधी है, जनरल कैटेगरी विरोधी है, ये है वो है। अरे बेवकूफों, आर्थिक आधार पर जो सवर्ण को भी मिल सके, ये किसने किया? मोदी सरकार नहीं किया। कुछ लोग गुमराह हुए इससे, लेकिन आपके मेरे जैसे लोग गुमराह नहीं हुए। ये गनीमत की बात है, नहीं तो देश में नेपाल जैसा अराजकता मच गया रहता उसी विवाद के चलते। दूसरा, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ बिहार में, कहाँ बिहार का मुद्दा? इसमें भी योगी आदित्यनाथ को लोग लपेट रहा है। क्यों? क्योंकि उस गांव में जितने भी विपक्षी लोग हैं, ब्राह्मणों को भर भर के यूपी के गांवों से वहां प्लांट कर दिया, पैसा दिया गया आने जाने का, खाने पीने का, कि बस जाओ मेरे लिए माहौल बनाओ कि देखो योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को हिंदू कहता है, कैसे ब्राह्मण के बेटे को मरवा दिया। विकास दुबे की गाड़ी जब पलटी और उसमें भी योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताया गया, वो भरत तिवारी अधिकारियों को वो मारना चाह रहा था। ये मूवी नहीं चल रहा है कि बस बंदूक लिया सारा भ्रष्टों को गोली से दाग दिया, ऐसे नहीं चलता है। और तीसरा सबसे बड़ा मामला, जिसके बाद ही ये वीडियो भी बना रहे हैं क्योंकि सारा लिंक तब क्लियर हो गया, वो क्या कि राम मंदिर को लेकर, चंदा चोरी को लेकर जिस तरह से विपक्ष हाइपर एक्टिव हो गया है, दलाल मीडिया हाइपर एक्टिव हो गया है, जो नफरत कर रहे थे कि बाबरी के ऊपर ये नापाक ढांचा मंदिर ये काफिरों ने जो खड़ा कर दिया है, ऐसी भावना रखने वाले, ऐसी बातें करने वाले लोग सवाल कर रहे हैं कि चंदा चोरी हो गया, मोदी योगी को कैसे नहीं मालूम है, ऊपर भी कट पहुंचता होगा। ये फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, केजरीवाल जैसे लोग जो कह रहे थे कि नानी ने कहा था वो अच्छी जगह नहीं है मंदिर क्योंकि बाबरी के ऊपर बनाया गया है, अब चिंता जाग गई। अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं गए, चिंता जाग गई। ये सब विपक्ष क्यों कर रहा है? सिंपल कारण है कि मुस्लिम वोट तो आना ही है उनके पास, झक मार के वो देगा ही, क्योंकि दिमाग जब पूरा सड़ चुका है उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो सवर्णों का वोट है उसमें कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए कि देखो, ब्राह्मणों की हत्या बिहार में भी हुई, यूपी में भी हुई थी, और सरकार भाजपा की ही थी। राम मंदिर कहाँ है? यूपी में। सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की। देखो कैसे हिंदू हैं। यूजीसी सबका साथ सबके विकास की बात करने वाले अगड़ा पिछड़ा राजनीति करने लगे। सरकार किसकी? मोदी की। असर किस पे पड़ेगा? योगी पर भी।
तो ये जो घेरने की कोशिश है कि एक बड़ा वर्ग कंफ्यूज हो जाए कि ये सब सवर्ण विरोधी है, हिंदू विरोधी है, वोट ही नहीं देंगे, नोटा पे दे देंगे। तो जो ही कुछ वर्ग भटक जाए, जो ही कुछ लोग भटक जाए, तो एक बड़ा चंक वोट का है ही, थोड़ा सा वो टूट गया, थोड़ा बहुत ही जीत हार का अंतर रहता है परसेंटेज वाइज, उधर बढ़ा, उनकी सरकार बन जाएगी। तो ये जो गणित है, इसके लिए विपक्ष ये सब कर रहा है। लेकिन जो हम कहे ना कि मोदी और योगी दोनों का हालत एक ही जैसा है। विपक्षियों ने तो घेरा ही अपने अपने टाइम पर, जब सबसे मुश्किल घड़ी था उनके लिए, लेकिन उससे ज्यादा पार्टी के भीतर वाले लोगों ने घेरा। जैसे अभी राम मंदिर के केस में अखिलेश यादव का समर्थन एक डिप्टी सीएम कर रहा है चुपचाप। वो डिप्टी सीएम कौन है? जो मुख्यमंत्री न बोलता है, ना उनका नाम लेता है, सिर्फ आला कमान और मोदी शाह करता है, उसको बनना है सीएम। वो विधानसभा में गारागारी भी अखिलेश के साथ कर चुका है, लेकिन वो तो नेता सबका आगे कुछ पीछे कुछ, वो तो चलते रहता है। उसने कर ली है सेटिंग कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं, इस योगी से छुटकारा दिलाओ, बाद में हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, जिसको जनता देगी समर्थन वो जीत जाएगा, वो अपना सत्ता संभाले, योगी से छुटकारा चाहिए। परेशान करके रख दिया है। जिस तरह गुजरात में जब गुजरात दंगा हुआ तो केशु भाई पटेल हो, शंकर सिंह वाघेला हो, ऐसे जो लोग थे वो गणित बिठा रहे थे कांग्रेस के साथ कि मोदी हटे कैसे भी, इसको साइड करो, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। तो जो वहां हुआ वही यहाँ हो रहा है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है और एक चीज फर्क भी है। कॉमन क्या है कि दोनों में जो जनता का समर्थन है ना, वो इतना ज्यादा है कि किसी का बाप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले। गुजरात में कांग्रेसियों ने, कुछ भाजपाइयों ने मिलकर हटाने की कोशिश की, हटा पाए क्या नरेंद्र मोदी को? नहीं ना, बन गए ना पीएम। कुछ भाजपाई यहाँ राम मंदिर के केस में, अन्य पीछे का जो केस हम बताएं, उसमें सपा कांग्रेस के साथ मिलके योगी आदित्यनाथ को हटाने में लगे हुए हैं। हटा पाए क्या? हटा पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन फर्क क्या है दोनों के कंडीशन में कि मोदी के पास अमित शाह रहे हैं शुरू से, और इस वजह से वो मुश्किलों का आसानी से सामना कर पाए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास कोई नहीं है। फिर जो डिप्टी सीएम है, जो शाह से बड़ा करीबी है, शाह के ही कहने पर वो डिप्टी सीएम बना हुआ है, नहीं तो योगी आदित्यनाथ का बस चलता, कब का वो आउट हो जाता। तो आला कमान ही खिलाफ है और नीचे वाला तो खिलाफ है ही। तो अकेले जंग लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हिमंतर शुभेंदु के तरह आसान रास्ता नहीं है कि खुली छूट है, जो मन है सो करो। योगी आदित्यनाथ पर इतनी बंदिशें हैं, किसान आंदोलन यूपी में चुटकी में खत्म कर देते, आदेश आ गया ऊपर से, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमको लाग लपेट करने की आदत नहीं है, सीधा डायरेक्ट बात। अमित शाह और वो डिप्टी सीएम, इन दोनों का जो घाल मेल है, और वैसा ही यूपी का अध्यक्ष भी बनाया हुआ है बीजेपी का, तो ये जो घाल मेल है, योगी आदित्यनाथ सिर्फ जनता के भरोसे बचे हुए हैं, नहीं तो बीच में ही मुख्यमंत्री पद से हट जाना पड़ता, इतना दबाव पड़ रहा है। और यही खेल के वजह से यूपी में गत हुआ लोकसभा में तो थोड़ा प्रेशर लोग कम किया है, ज्यादा नहीं, क्योंकि मालूम है कि एक बार ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जीत गए तो कंफर्म हो जाएगा कि मोदी के बाद योगी ही रहेंगे। तो जिनको पीएम बनना है मोदी के बाद, करीबी जो हैं, उनको तो दिक्कत होगी ना। लेकिन योगी आदित्यनाथ पीछे हटने वालों में से नहीं है। सीधा सीधी जितने घपलेबाज थे चंदा चोरी में, एसआईटी बिठाई, एफआईआर हुआ, जेल में डाल दिया, दबाव बनाया, चंपत राय बाकी एक और इस्तीफा दिया, और भी कई गिरफ्तारियां होंगी, और अखिलेश यादव को दो टूक कह दिया है। इतना ज्यादा राम भक्ति का एक जाग रहा है, जबकि आपने और आपके अब्बा जान ने राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया था, गोलियां चलवाई थी, ना माफी मांगी, ना कोई शर्म है उस बात की। तो इतना भक्ति जाग गया है, यू टर्न मार लिया है, तो कृष्ण जन्मभूमि का भी समर्थन करो।
बोलो वहां मंदिर बनेगा भगवान कृष्ण का, उनकी जन्मभूमि है, अगर हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ वन मैन आर्मी है। पार्टी के अंदर से हो, बाहर से हो, कहीं से दबाव पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं है। और यूपी चुनाव में ये जो हिंदू का अट्टहास उड़ा रहा है विपक्ष, इतना बुरा गत होने वाला है ना, बंगाल से भी ज्यादा बुरा गत होगा विपक्ष का। और समाजवादी पार्टी दो फाड़ में टूटने वाली है चुनाव के तुरंत बाद, ये भी तय है। अगर बच जाए तो आला कमान से सेटिंग हो गई, ये मान लेना है, नहीं तो बचने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी भी। तभी तो बहुमत 2/3 होगा संसद में भाजपा का, एनडीए का। तो बात वही है, जिस तरह से मुश्किलों से तप कर हीरा बने नरेंद्र मोदी, हिला नहीं पा रहा है कोई, उसी तरह मुश्किलों में तप कर हीरा बनने के प्रोसेस में है योगी आदित्यनाथ। या कह सकते हैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, पीएम इन वेटिंग नहीं, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैसे राम मंदिर विवाद में विपक्ष का कूदना उसके लिए ही भारी पड़ रहा है और योगी आदित्यनाथ को जीवन दान मिल गया है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।